सत्संग धर्मवीर भाई राजेंद्र और इस परिवार की ओर से इनके पूज्य माता जी कलावती देवी की याद में करवाया जा रहा है। कलावती एक अच्छी भगतनी, अच्छी माँ और परिवार को अच्छे संस्कार देने वाली थी। आज उन्हीं के संस्कार हैं कि हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी याद में सत्संग कर रहे हैं। हर जीव के जीवन में माता के अहम रोल है। जितने संसार के महापुरुष हुए उनमें माँ का एक बहुत बड़ा योगदान है और होना भी चाहिए, क्योंकि जन्म से लेके आखिरी तक बच्चे की देखभाल संभाल वही करती। उम्र चाहे कितनी हो जाए, बेटा जब बाहर जाएगा तो माँ यही समझाएगी कि ध्यान से रहना, संभल के जाना। हालांकि वो सब समझदार हो गया है, लेकिन माँ की यही सीख रहे हैं। इसीलिए माँ का एक अहम रोल जैसे बताया वो रहता है। सिकंदर बादशाह हुए जिन्हें सिकंदर आजम कहा जाता, वो संसार के विजेता हो गए और उसका क्या था कि जहां भी किसी भी देश पे आक्रमण किया, वहां से लूटपाट करके बहुत सी धन दौलत, सोने चांदी हीरे जवाहरात लेकर इकट्ठे करता था और कोई अगर उसका मुकाबला करता था तो वो मार देता था। इसलिए बहुत सी औरतों को उसने विधवा बनाया, बच्चों को माँ बाप से महरूम कर दिया और यही उसका रहा। इतनी दौलत चाहिए थी उसके कि संसार में उसके मुकाबले का कोई हो ना। कहते हैं कि अगर रास्ते पे वो दौलत बिछा दी जाए तो 20 कोस तक जितनी बनती है उतनी दौलत थी, लेकिन उसकी तसल्ली नहीं होती थी। अब आखिरी समय तो हर किसी का आता है, वर्द हो गया, भारत पे आक्रमण करना चाहता था, अफगानिस्तान के रास्ते चला और गर्मी थी, बहुत तपस थी, ऐसा इलाका था। पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, बस जो लेकर आए थे वही। दूर दूर तक पेड़ नजर नहीं आते। चलते चलते बुखार आ गया, दवा की वैद्य हकीम सब साथ होते थे, चलते रहे। फिर कुछ समय आगे गए तो चक्कर आने लग गए। उसने वैद्य को बुलाया कि मेरा समय देखो कितना है। वैद्य ने नाड़ी देखी तो समझ गया कि समय है ही नहीं है, आखिरी समय चल रहा है। फिर वहां के राजज्योतिषी को बुलाया कि राजज्योतिषी बताओ मेरा कितना समय रहा, मेरी मृत्यु कब होगी। ज्योतिषी ने कहा कि राजन, लोहे की धरती और सोने का आसमान होगा तब आपकी मृत्यु होगी। राजा बहुत खुश हो कि ना लोहे की धरती होगी ना सोने का आसमान होगा,
मैं तो अभी और जी आगे जिन्हें चक्कर आ गया, हाथी पे बैठा चल रहा था, गिरने को हुआ तो महावत ने हाथी को रोककर उतार दिया, पूरा लश्कर उसके साथ। अब दूर तक कहीं कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा था। वजीर ने ज़ेर बस्तर होता है एक, हाथों में बांधने का, जब तलवार चलती है तो तलवार उस पर काम नहीं कर सकती, वार नहीं कर सकती, इतना मजबूत होता है, और अंदर मखमल होती है, मखमल का कपड़ा होता है ताकि चुभे ना। वजीर ने अपने लोहे का जो वो था वज्र वो उतार दिया और बिछा दिया, एक से नहीं बात पड़ी, दोनों हाथों को उतार के बिछा दिया जो ज़ेर बस्तर में। राजा को लिटा दिया। महसूस होने लगा कि कोई चीज चूर रही है। पूछा कि क्या बिछाया है, तो बताया कि ज़ेर बस्तर है। बादशाह जानता था ज़ेर बस्तर लोहे का बना है। उससे शक होने लगा कि कहीं लोहे की धरती से तो नहीं बताया गया। अब छाया करने के लिए सोने का छत्तर था, उसकी छाया के लिए किसी को खड़ा कर दिया, जिसने पकड़ के उसे उठा दिया। अब बादशाह को समझ में आ गई कि जो राज जोशी ने कहा था वो सही है, लोहे की धरती और सोने का आसमान हो गया है मेरा आखिरी समय। अब ऐसे समय में और कुछ याद नहीं आया, उसे माँ याद आई। माँ ने उसे देखे ही बहुत दिन हो गया था। माँ कहने लगा मैं अपना राज दे दूंगा, कोई मुझे माँ से मिला दो। अब उन दोनों ये हवाई जहाज हेलीकॉप्टर तो होते नहीं थे कि कोई लेके आ जाए, बहुत दूर था रास्ता। अब कोई नहीं बोला कि भाई मैं लेकर आऊंगा, मैं मिला दूंगा। आखिरी समय उसने ये भी कह दिया कि मैं अपना सारा राज दे दूंगा, मुझे अपनी माँ से मिला दो, लेकिन वो संभव नहीं था। और इसी तरह करते करते बादशाह ने आखिरी सांस ली। लेकिन संत मत में बताया है, मात पिता मिल जाएंगे, लख चौरासी सतगुरु सेवा बंदगी, फिर मिलन के नाम। शायद कहते हैं कि माता पिता तो किसी योनि में जाओगे, पशु बनो, पक्षी बनो, पेड़ बनो, पौधा बनो, उसमें मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु की शरण, सतगुरु की सेवा फिर नहीं मिलेगी। वो इसी मनुष्य में मिलेगी तब जब हम मालिक के बताए हुए रास्ते पे चले। मालिक ने नाम दिया है, दीक्षा शिक्षा दी, तभी हो पाए। हर संत ने, हर महात्मा ने यही बात बड़े तरीके से समझाई है कि मालिक के नाम लो और वही जो है बेड़ा पार करेगा। परम पिता मंगलानंद जी साहब ने कहा है,
सतगुरु प्रीतम जी साहब कहते हैं, मगनानंद निज नाम बिना कोई न उतरे पार। प्रीतानंद परिचय करो, आनंद नाम जैसा। प्यारी संत हुए हैं जिन्होंने नाम की महिमा में कहा है,